नमस्कार, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपना जो पिछला टॉपिक था वो था राजस्थान की 1857 की क्रांति, और आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की बात करें, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट। राजस्थान के एकीकरण के बारे में आज अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जो एकीकरण का टॉपिक है इसमें से लगभग हर एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन पुटअप होता ही है। तो आज अपन देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। उससे पहले अपन बात करते हैं, उससे अपन पहले बात करें कि राजस्थान का जो एकीकरण है ये कब, मतलब सर्वप्रथम कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान का जो एकीकरण की जो शुरुआत हुई, सर्वप्रथम शुरुआत हुई वो कब हुई? 1939 ईस्वी से शुरू हुई थी। 1939 में, 1939। और इस समय बात करें कि वायसराय कौन था 1939 में? तो लॉर्ड ली निथगो। जब इसके समय से क्या हुई थी? सर्वप्रथम 18 जो ये एकीकरण था राजस्थान का, इसकी शुरुआत हुई थी इससे सर्वप्रथम 1839 से। आगे बात करें अपन कि जो एकीकरण है इसके समय ब्रिटिश पीएम कौन था और वायसराय कौन था और किन किन राजस्थान में कितनी रियासतें थी, क्या थी, ये सब आज अपन देखेंगे। उससे पहले बात करें तो सबसे पहले बात है कि राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटिश पीएम तो कौन था? पाल्मस्टन। कौन था? पाल्मस्टन। ये क्या था? ब्रिटिश पीएम था। ब्रिटिश पीएम था उस समय कौन था? एटली था। ब्रिटिश पीएम था एटली। कौन था? एटली। आगे बात करें, जो एकीकरण था, एकीकरण के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल की बात करें, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन था? एकीकरण के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। आगे बात करें, एकीकरण के समय कितनी तो राजस्थान में रियासतें थे, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय राजस्थान के अंदर 19 तो क्या थी? रियासतें थी, और 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? 19 तो रियासतें थी, 1 था क्या? केंद्र शासित प्रदेश, और 3 थे ठिकाने। तो लिखो, एकीकरण के समय 19 रियासतें, 19 तो क्या थी? रियासतें, 3 थे ठिकाने, 1 था केंद्र शासित प्रदेश। 1 क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था? अजमेर था। ठीक है, अजमेर क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें जिनका भी बता देंगे आपको आगे। और 3 ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने जो थे वो कौन कौन से थे ये आपको देखना है। उस समय अगर ठिकानों की बात करें, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये क्या थे? 3 ठिकाने थे। नीमराणा कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है। नीमराणा जो है ये थे
ये अलवर में था। ठीक है, अब बात करें कुशलगढ़, ये सभी को पता है कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, आगे बात करें, कुशलगढ़ हो गया लावा। लावा, लावा कहाँ पर पड़ता था, टोंक में। कहाँ पर, टोंक में। अलवर का जो था वो था राव राजेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह। बांसवाड़ा का जो था, बांसवाड़ा का जो था राव हरेंद्र सिंह। कौन था, राव हरेंद्र सिंह, राव हरेंद्र सिंह। ठीक है, और जो अगला था लावा, लावा का कौन था, लावा का था प्रदीप सिंह। कौन था कौन सा था, प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह। ये हो गए इनके निमराना, कुशलगढ़ और लावा, तीन क्या थे, ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। अब अपन बात करें सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत। और अगर एक चीज और भारत में पूछ ले, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, भारत में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश तो भारत में कितने थे, 4 थे। ट्रिक है उनकी ABCD। ए से क्या हो गया, अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो कि बार अभी वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, अजमेर बलूचिस्तान। और सी से क्या हो जाएगा, कुर्ग। कुर्ग कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंदर, कुर्ग। कुर्ग कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। एक है डी से दिल्ली, डी से हो गया दिल्ली, जो कि वर्तमान में क्या है, हमारे भारत की राजधानी है। तो आपको याद क्या करना, भारत में पूछ ले, भारत में एकीकरण के समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो कितने थे, 4 थे, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग। उनमें से राजस्थान में कौन सा था, अजमेर था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अपन बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। हो गया, अब आगे बात करें अपन, तो सबसे प्राचीन रियासत बोल दे कि एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत, इस समय सबसे प्राचीन रियासत आप सभी को पता है मेवाड़ थी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़। ठीक है, आगे अपन बात करें जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, ये कौन सी हो जाएगी, जयपुर। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, जयपुर। अब है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी तो मारवाड़ और सबसे छोटी
सबसे छोटी रियासत पूछ ले किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो हो जाएगी कौन सी, शाहपुरा भीलवाड़ा वाली। कौन सी, शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगी। और सबसे बड़ी तो हो गई जयपुर। और सबसे छोटी पूछ ले जनसंख्या के आधार पे, सबसे छोटी, छोटी कौन सी होगी, धौलपुर। ठीक है, सबसे छोटी हो गई धौलपुर। आगे अपन बात करें एक चीज और, सबसे नवीन रियासत, नवीन रियासत और एकमात्र रियासत जिसे अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, और वो कौन सी है, झालावाड़। कौन सी हो जाएगी, झालावाड़ हो जाएगी। आगे अपन बात करें जो ये थी शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत, शाहपुरा भीलवाड़ा, इस रियासत को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। जो ये रियासत है इसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जिसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था, तो वो रियासत कौन सी थी, शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत, जिसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। आगे बात करें टोंक रियासत थी, उसकी स्थापना किसने की थी, अमीर खां पिंडारी ने की थी, आप सभी को पता है। रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका क्या था, महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यार ये मिट नहीं रहा, आज क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके। अब लिखो आप 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई, जिनको क्या लौह पुरुष भी कहते थे, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन हुआ। कब हुआ, 5 जुलाई 1947 को। किसकी अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जिनको क्या लौह पुरुष भी कहते हैं। और जो इसका सचिव है वो किसे बनाया, वीपी मेनन साहब को इसका क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। आगे बात करें, प्रथम सचिव भी यही थे। आगे बात करें जो एकीकरण है उसमें समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा। समय इसमें लगा था 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। कुल कितना हो गया, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना हो गया, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो ये कुल समय लगा था। कितना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। आगे बात करें एकीकरण के समय जो प्रमुख 7, और एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। एकीकरण तो जो था राजस्थान का एकीकरण जैसे चुनाव होते हैं अभी, वो भी चरणों के माध्यम से ही होते हैं। तो ये क्या था, एक चरण के हिसाब से ही हुआ था, टुकड़ों में होता है, एक साथ नहीं हुआ था। तो राजस्थान में एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। और वो चरण कौन से हैं वो अपन अभी विस्तार से देखेंगे। ये थी सामान्य जानकारी, ठीक है।
तो पेन नहीं चल रहे। अब वो 7 चरणों में जो मुख्य है उनमें से जो पहला चरण है वो है कौन सा? मत्स्य। कौन सा है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन जो है वो कब हुआ? 18 मार्च 1948। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को क्या हुआ? इसका गठन हुआ। 1 मिनट, बोर्ड पे चल नहीं रहा, मैं देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। मत्स्य संघ 1848 में हुआ, 18 मार्च 1848। इसकी भी ट्रिक है 3 मार्च याद करने के लिए। 3 मार्च, 2 अप्रैल, 1 मई, 1 नवंबर, ऐसे करके ट्रिक है, लेकिन अपन को ये आराम से याद हो सकता है। अभी विस्तार पूर्वक अपन देखेंगे। 18 मार्च 1948 में इसमें कौन कौन सी जो रियासतें हैं उनको शामिल किया गया था। उनकी जो ट्रिक है वो है यार, ट्रिक है इनकी ABCD। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इनको क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया था। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और ये हो गई रियासत। और इसमें एक ठिकाना जो था वो कौन सा था? निमराना। निमराना जो कि कहाँ पर है? अलवर में है निमराना। इसको भी इसमें शामिल किया गया था। और इसके जो इसकी राजधानी है वो कौन सी थी? अलवर है, ये क्या थी? इसकी राजधानी थी। राजधानी कौन सी थी? अलवर। राजधानी हो गई अलवर। अब बात करें इसके जो प्रधानमंत्री थे इस रियासत के, वो प्रधानमंत्री कौन से थे? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। मार्कर स्याही, स्याही नहीं चल रहा, और एक कपड़ा भी। शोभाराम कुमावत इसके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आगे बात करें, राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख, उपराज प्रमुख थे गणेश पाल देव थे। इसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। ये हो गए इनके राज प्रमुख। और उद्घाटनकर्ता की एक ट्रिक लिख लेना आप, जो 3 होंगे, 4 के होंगे उद्घाटनकर्ता। इनकी जो ट्रिक है गॉडगिल, मेरे साथ बोलो, गॉडगिल, चाचा पटेल। पहले के गॉडगिल थे, दूसरे के भी गॉडगिल, तीसरे के चाचा मतलब जवाहरलाल नेहरू, और चौथा के हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले के कौन हो गए? गॉडगिल हो गए। तो इसके जो उद्घाटनकर्ता थे, चालू है ना उद्घाटन, इसमें डालो भैया। उद्घाटनकर्ता थे वो थे कौन? गॉडगिल। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? गॉडगिल थे। और जो इसका जो नामकरण दिया था, ये मत्स्य संघ, ये नामकरण कई बार पूछा गया कि मत्स्य संघ किसने दिया था? तो ये नामकरण दिया था, वो दिया था के.एम. मुंशी ने। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अपना जो पहला चरण था ये हो गया समाप्त। अगला जो चरण आता है वो आता है पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम आया उसका? पूर्व राजस्थान संघ। थोड़े
बोर्ड की दिक्कत आ रही है कि एक तो साफ साफ नहीं लिखा जा रहा आज इस पर, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। इसको पेट्रोल लगा के साफ कर दिया हमने, इसलिए आ रही है याद। दूसरा है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, इसकी स्थापना की बात करें अपन तो कब होगी? 25 मार्च 1948। कब होगी? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को कौन सा है? पूर्व राजस्थान संघ। और इसकी जो ट्रिक है, इसमें कौन कौन सी रियासतें हैं? उनकी ट्रिक है बाबू झाड़ू की को परसाटो, ठीक है। वैसे बांसवाड़ा, ठीक है। वैसे बांसवाड़ा। भू से बूंदी, भू से बूंदी। झ से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टोंक, ऐसे टोंक। ये हो गए इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रियासतें इसमें क्या हो गई? शामिल हो गई। किसमें? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, ठीक है। ये थी इसमें। अब इनमें एक था ठिकाना। वो कौन सा है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ क्या है? ठिकाना। और पिछले वाले में, पहले मत्स्य संघ में कौन सा था? निमराना। इसमें कौन सा है? कुशलगढ़। ये क्या है? ठिकाना शामिल है। और बात करें इसके जो पीएम है वो है गोकुललाल वर्मा, गोकुललाल असावा, सॉरी, पीएम थे गोकुललाल असावा, वर्मा नहीं, गोकुललाल असावा। इसके जो पीएम है वो कौन थे? गोकुललाल असावा। उद्घाटनकर्ता मैंने आपको बता दिया था, गोडगिल चाचा पटेल। पहले के गोडगिल, दूसरे के गोडगिल, तीसरे के जवाहरलाल नेहरू और चौथे के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके भी कौन है? दूसरे नंबर पे उद्घाटनकर्ता गोडगिल ही हो जाएंगे, गोडगिल, ठीक है। आगे बात करें, इसके जो उप राज प्रमुख थे वो थे भीम सिंह। और भीम सिंह कौन से वाले? कोटा वाले। राज प्रमुख कौन हो जाएंगे इसके? भीम सिंह हो गए इनके राज प्रमुख। और ये इनका संबंध था कोटा रियासत से, ठीक है। उपराज प्रमुख की बात करें, उपराज प्रमुख कौन होगा? बहादुर सिंह। कौन सा? बहादुर सिंह बूंदी। ये हो जाएंगे उपराज प्रमुख, ठीक है। और एनवी गोडगिल आपको बता ही दिया मैंने, क्या हो जाएंगे इनके? उद्घाटनकर्ता। तो दूसरा याद रखना, पहले के 18 मार्च 1848, दूसरे के 25 मार्च 1848। पहले का मत्स्य संघ, दूसरे का नाम हो जाएगा पूर्व राजस्थान संघ। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार सीधा पूछा जाता है कि पहले चरण का क्या नाम था, दूसरे चरण का क्या नाम था। बहुत कम पूछा जाता है कि इसमें कौन सी रियासत शामिल है। और टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी, ये ध्यान रखना है आपको। पहले के राज प्रमुख कौन थे? पीएम कौन थे? ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले के पीएम कौन थे? शोभाराम कुमावत। दूसरे वाले के कौन हो गए?
गोकुललाल असावा। तीसरा आता है, तीसरा जो है वो है संयुक्त संघ, संयुक्त राजस्थान। कौन सा है? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की बात करें, इसकी स्थापना होती है 18 अप्रैल 1848। 18 अप्रैल 1848 में। कब होती है? 18 अप्रैल 1848 में। रियासतें की बात करें, इसमें उदयपुर को शामिल किया गया था और जो दूसरा चरण था वो इसमें शामिल था। तो आप लिखो दूसरा चरण प्लस उदयपुर। पूछ ले क्वेश्चन में कि तीसरा जो संयुक्त राजस्थान था, इसमें कौन सी रियासत शामिल थी? उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था, प्लस दूसरा जो चरण था वो शामिल था। और इसकी राजधानी है वो कौन सी थी? उदयपुर थी। राजधानी अगर उदयपुर को मिलाया गया है तो राजधानी कौन बनेगी? फिर उदयपुर ही बनेगी। ये होगी क्या? इसकी राजधानी हो गई उदयपुर। और बात करें, जो इसका राज प्रमुख था, राज प्रमुख तो बनेगा भीम सिंह, और उपराज प्रमुख बनेगा कौन? जवाहरलाल। उद्घाटन करता था जवाहरलाल नेहरू। लिखो उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख भीम सिंह, जो कि कहाँ के थे? भीम सिंह उदयपुर वाले, कोटा, सॉरी भीम सिंह कोटा ही रहेंगे। ठीक है, भीम सिंह कोटा हो जाएंगे। और इसके जो पीएम थे, पीएम कौन थे? भूपाल सिंह। पीएम माणिक्यलाल वर्मा था शायद यार। पीएम हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा तो पीएम थे, और राज प्रमुख थे, राज प्रमुख ये हो जाएंगे कौन? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह कौन हो गए? राज प्रमुख हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। और जो उदयपुर है इसका विलय हुआ था कौन से चरण में? तीसरे चरण में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो चरण है, चौथा चरण, तीसरा कौन सा हो गया? संयुक्त राजस्थान। स्थापना 18 अप्रैल 1848 को इसका गठन हुआ, और इसमें विलय किसका हुआ? उदयपुर को हुआ। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, राज प्रमुख भूपाल सिंह, और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा वाले, और उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। ये हो गए किसमें? संयुक्त राजस्थान संघ में। अब जो है वो है चौथा, और चौथे का क्या नाम है? वृहद राजस्थान। चौथा संघ आता है वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना की बात करें 30 मार्च 1949। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। 30 मार्च को ही क्या बनाया जाता है? राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। क्या कारण है राजस्थान दिवस इसी दिन बनाया जाता है? क्योंकि सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर, जयपुर इसमें क्या होता है? शामिल होता है। कौन शामिल होता है? जयपुर। इसी कारण राजस्थान दिवस बनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। और वृहद राजस्थान क्या था? इसका नाम पड़ा था। इसमें शामिल कौन कौन से थे? शामिल की अपन बात करें, इसमें शामिल थे इसमें शामिल हो जाएंगे कौन कौन? रियासतें जो थी, इसमें रियासतें हो जाएगी कौन कौन सी? JJB, JJB। इसमें है जयपुर,
जैसलमेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये क्या है इसमें शामिल हो गए। 4 इनका क्या हुआ, इसमें विलय हुआ था। अब इसके जो राज प्रमुख बने, प्रमुख वो बने कौन से, मान सिंह। मान सिंह कहाँ के शासक थे, जयपुर के थे। ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो हैं वो यहाँ के क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। उपराज प्रमुख कौन बने, ये बनेंगे कौन, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह ये हो गए इसमें शामिल। उद्घाटनकर्ता मैंने बता ही दिया, चौथे का कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे चरण का उद्घाटनकर्ता जो हैं, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके हो जाएंगे गोडगिल से चाचा पटेल, आपको मैंने बता दिया था। ये हो गए इनके राज प्रमुख। संयुक्त राजस्थान वाला इसमें मिला, इनके बाद में जो इसमें विलय हुआ था वो इनका हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वो जो पिछले हैं वो इनमें शामिल होते जाएंगे। और कौन कौन से मिले थे, किसका विलय हुआ था, तो जे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। अगला जो आएगा 5वां चरण वो है संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। लिखो संयुक्त वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, 15 मई 1949। 15 मई 1949। ठीक है। 15 मई 1900। 5वां चरण 5वें महीने में स्थापना। ऐसे याद करना है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के तरीके से याद करो, इससे बहुत कम याद होता है। आगे बात करें अपन, रियासतें थी इसमें, रियासतें कौन कौन सी हो जाएगी इसमें, वृहद राजस्थान का क्या हुआ था, वृहद राजस्थान का मत्स्य संघ में विलय हो गया था। मत्स्य संघ में विलय, ये याद रखना आपको, क्या हुआ, वृहद राजस्थान का मत्स्य संघ में विलय हो गया। कौन कौन शामिल थे इसमें, स्थापना मैंने बताई दी। और इसमें जो ठिकाना था वो था निमराना। ठिकाना वो हो गया कौन सा, निमराना। ये आपको ध्यान रखना है। छठा चरण राजस्थान। छठा चरण कौन सा है, राजस्थान। छठा चरण हो गया कौन सा, राजस्थान। राजस्थान ही था, राजस्थान संघ। छठा चरण राजस्थान संघ। इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1949 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और इसमें जो रियासतें कौन कौन सी थी इसमें, सिरोही की जो देलवाड़ा, आबू व देलवाड़ा को शामिल किया गया था। आबू प्लस
देलवाड़ा, इनका विलय कर लिया था। किसमें? आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर जो संपूर्ण सिरोही था उसको इसमें शामिल कर लिया गया था, विलय हो गया था। आगे बात करें सातवां चरण, और जो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है ये हो गया इसमें वर्तमान राजस्थान। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 वर्तमान राजस्थान। इसमें रियासतें हैं आबू, देलवाड़ा, मेरवाड़ा जो कि अजमेर में है, और अभी जो हाल ही में वीडियो की एग्ज़ाम लगी थी मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय पूछा था कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय किसमें है, तो वो कहाँ पर था? ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। मेरवाड़ा भी इसी में शामिल होता। और मेरवाड़ा को कब शामिल किया गया? तो ये मेरवाड़ा को जो शामिल किया गया था ये 7वें और अंतिम चरण था वर्तमान राजस्थान, उसी में इनको शामिल किया गया था। और एक था सुनेल टप्पा, आबू मेरवाड़ा सुनेल टप्पा, और एक सिरोंज और मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश का है उसको भी इसमें विलय किया गया था। और झालावाड़ को सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया था। जो सिरोंज था वो झालावाड़ के अंदर शामिल हुआ था। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को क्या हो जाता है? वर्तमान राजस्थान का स्वरूप मिल जाता है। अब है एकीकरण के समय जो अजमेर है इसको कौन सी श्रेणी में, राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? बी श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में रखा गया था? बी श्रेणी में रखा गया था। क्या हो गया? अब नोट लगा के लिखना आप, एकीकरण के समय राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया, लेकिन 1952 में, कब? 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर श्रेणी, जो राज्य श्रेणियां थी उनको हटा दिया गया, श्रेणी को हटा दिया गया। राज्य की श्रेणियों को हटा दिया गया था। और जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका जो अध्यक्ष था, नहीं अध्यक्ष नहीं, वो फजल अली आयोग है, वो अलग ही है। फजल अली आयोग के द्वारा ही क्या हुआ था, जो ये सिरोही का जो आबू मेरवाड़ा ये क्षेत्र था इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। किसमें? सिरोही के अंदर। हाँ, और इसके जो अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? फजल अली थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली ही थे। इस आयोग के अध्यक्ष भी फजल अली ही थे। और सदस्य थे, इसके सदस्य भी पूछ लेता है कई बार, 2 सदस्य थे। एक तो था के.एम. परिकर, और एक था कौन? हरदेनाथ कंजूर। ये हो गए इनके क्या? सदस्य।
ये मैंने बता ही दिया कि फजल अली आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली जो थे, इनके द्वारा ही क्या हुआ था, जो ये आबू मेरवाड़ा और सुनील टप्पा था, इनको क्या किया गया था, सिरोही में शामिल किया गया था, 7वें चरण में शामिल किया गया था। जो एकीकरण के पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था, हस्ताक्षर किसने किया था, तो ये बीकानेर ने किया था। बीकानेर के जो शासक थे शार्दुल सिंह ने किया था। अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर में। गुरुजी और कोई तो है नहीं, उदयभान सिंह। अच्छा। उदयभान सिंह थे इसके जो अंतिम रियास करते हैं धौलपुर वाले। अपनी यही राजस्थान की है ना। अच्छा। ठीक है गुरुजी, मैं बताऊंगा वो होगा तो फिर आप होना। ठीक है गुरुजी। एक कथन कहा था, मैं एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा था ये कथन? ये कहा था बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह। कौन थे? चंद्रवीर सिंह। कई बार पूछा गया है इस कथन के बारे में, और ये चंद्रवीर सिंह ने कहा था ये कथन। और एक क्वेश्चन और आता है कि वह कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? 2 रियासतें थी ऐसी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। पाकिस्तान में शामिल होने वाली रियासतें वो कौन सी थी? एक तो थी जैसलमेर और एक थी धौलपुर। ये दोनों रियासतें क्या करना चाहती थी? पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। ये था अपना जो एकीकरण था, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आएगा, और आए तो आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा देखना, और काफ़ी अच्छा पढ़ाया मैंने। तो इसी के साथ अगला जो टॉपिक अपन कुछ दिनों बाद देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।